क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जिसने मेरे दिव्य कर्मों को जान लिया वो स्वयं भी दिव्य कर्म करेगा, उसके भी कर्म दिव्य हो जाएंगे। जन्म तो दिव्य नहीं हो पाएगा, जन्म तो साधारण व्यक्ति का कर्म परवश ही होता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म को अवश्य दिव्य बना लेता है। जन्म तो चाहे चंडाल घर में भी क्यों ना हुआ हो, यदि उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं तो चंडाल भी परम पदवी को, भगवत पदवी को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म भगवान कहते हैं मेरे नहीं, अपने कर्मों को तो कोई भी दिव्य कर सकता है। तो उसी के लिए युक्ति बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। हे अर्जुन, कामना और संकल्प से वर्जित, बिना कामना के, बिना निज संकल्प के जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म ही दिव्य होते हैं। कहा कि बिना कामना के, बिना संकल्प के कर्म कैसे? क्योंकि पहले संकल्प उठता है कर्म करने से पहले मन में संकल्प उठता है, फिर वो क्रिया में आता है संकल्प। जब क्रिया में संकल्प आता है तो उसको कर्म कहते हैं। और फिर कर्म किसी न किसी कामना से होता है, परलोक की कामना, दुख भगाने की कामना, सुख बुलाने की कामना, सुखी होने की कामना, दुख को टालने की कामना, धन की कामना से व्यक्ति व्यापार करता है, भूख मिटाने की कामना से व्यक्ति भोजन करता है, प्यास मिटाने की कामना से व्यक्ति पानी पीता है। तो जितने भी कर्म होते हैं तो कर्मों का जो उद्गम स्थल है वो तो संकल्प ही है। और भगवान कहते हैं कि काम संकल्प वर्जितः, जो कर्म होते हैं ज्ञानी के, योगी के, भक्त के, वो संकल्प और कामना से वर्जित होते हैं, इसलिए उनके कर्म दिव्य हैं। कहा कि कामनाओं से, संकल्प से वर्जित कर्म कैसे होते हैं? तो बताया भक्त जो होता है उसके मन में किसी भी कर्म करने की संकल्प मन में उठता ही नहीं, मैं कुछ करूं उनकी कोई इच्छा है ही नहीं। भगत के मन में, ज्ञानी के मन में कामना और संकल्प उठता ही नहीं, फिर कर्म कैसे हो जाते हैं उनसे? भक्त भी कर्म करते देखे जाते हैं, ज्ञानी भी कर्म करते देखे जाते हैं, फिर उनसे कर्म कैसे होते हैं बिना संकल्प के और बिना कामना के कर्म कैसे? तो भगवान बताते हैं देखो, भक्तों का जो संकल्प है, क्योंकि पाप तो करते नहीं, ना ज्ञानी ना भक्त, पाप तो करते नहीं, पाप का तो संकल्प उनके मन में उठता नहीं, मन हो गया उनका निर्मल और अपने मन को दे रखा, भगवान के मन में समाहित कर लिया और भगवान के मन से वो काम लेते हैं। इसी को कहा भगवान ने मनमना भव मद भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु। जो सच्चे भक्त हैं, परम पवित्र मन वाले, दरअसल उनके मन में भगवान का मन उतर चुका होता है, भगवान की इच्छा ही उनके मन में होती है, तो उनका अपना निज कोई संकल्प नहीं होता। उस पवित्र मन में भगवान का संकल्प उठता है, भगवान के मन का संकल्प उठता है। इसलिए ज्ञानी हो चाहे परम भक्त हो, दोनों जब भी कोई क्रिया करेंगे वो भगवान की इच्छा से होती है। वो संकल्प उनका अपना ना होकर के भगवान का होता है और पवित्र दूसरों के हित में होता है, दूसरों के लिए भले के लिए होता है, उसमें दूसरों की भलाई होती है। या सामने वाले का प्रारब्ध उनके मन में इच्छा पैदा कर देता है, कामना या संकल्प पैदा करता है, उनका अपना कोई संकल्प नहीं होता, प्रारब्ध सामने वाले का। जैसे किसी सांड ने किसी व्यक्ति को मार दिया, अब जान से मर गया व्यक्ति या टांग टूट गई, कुछ भी हो गया, टूट फूट गया, हड्डी टूट गई। अब सांड के मन में जो मारने का संकल्प उठा, सांड ने मार दिया, दरअसल वो सांड के अपना संकल्प नहीं था, वो संकल्प अपना ना होकर के उसके प्रारब्ध ने उनके मन में संकल्प पैदा किया। क्योंकि उनके मन में, उनके प्रारब्ध में टूटना फूटना, हड्डी टूटना, सिर फूटना या मरना लिखा था, तो किसी ना किसी निमित्त से तो मरता। तो उनके प्रारब्ध के कारण से सांड के मन में ऐसा आ गया, उसने सींगों से उठा दिया, पटक के मार दिया। तो सांड के मन में जो संकल्प हुआ है वो संकल्प सांड के अपने मन का ना होकर के सामने वाले का प्रारब्ध था। तो जब भी कोई लोग संहारार्थ कुछ कर्म करते हैं, संत भक्त या ज्ञानी जन, या तो सामने वाले का प्रारब्ध के कारण से उनके मन में संकल्प उठा है, या फिर भगवान की इच्छा से कोई पवित्र कार्य करने के लिए, लोग संग्रह करने के लिए उनके मन में संकल्प उठता है, उनका अपना कोई संकल्प नहीं होता। इसलिए कहा कि काम संकल्प विवर्जितः। तो ज्ञानियों में, भक्तों में किसी कामना को लेकर के कर्म संपादित नहीं होते, ना को उनके मन में कोई संकल्प उठता है। और भक्त जो भी कुछ करते हैं, जो भी उनके मन का संकल्प, वो परम, जैसे आपके मन में संकल्प उठा सत्संग सुन के, नाम जप की महिमा सुन करके मन में संकल्प उठा कि हम भी भजन करेंगे, उठा ना संकल्प, और फिर आप भजन करने लगे, क्रिया भी हो गई। दरअसल हुआ क्या, आपके मन का ये संकल्प था नहीं भजन करने का, ये तो कृपा से सत्संग सुना, जिस कृपा से सत्संग सुना उसी कृपा ने तुम्हारे मन में संकल्प पैदा कर लिया, तुम्हारा अपना ये संकल्प
नहीं था। यदि अपना संकल्प होता, पहले क्यों नहीं संकल्प उठा और पहले क्यों नहीं भजन हुआ? तो ये सत्संग सुनकर कृपा से सत्संग प्राप्त हुआ, उस सत्संग ने मन में संकल्प पैदा किया भजन करो, और फिर वो भजन क्रिया में भी आ गया। तो ये जो कर्म हुआ आपका, अब ये कर्म नहीं रहा, ये भगवत कृपा से मन में पवित्र संकल्प उठा और भगवत कृपा से क्रियान्वित हो गया। अब ये कर्म नहीं, ये भक्ति है, ये प्रभु का प्रेम है, ये भक्ति है। इसकी गणना कर्म में नहीं आती, क्योंकि कर्म का फल तो स्वर्ग नरक सुख दुख आदि संसारिक मिलते हैं, लेकिन भजन का फल ना स्वर्ग है और न कोई संसारिक सुख। भजन का फल तो भगवान का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, भगवान का वो दीदार है। तो वो प्रेम प्राप्त करके, भगवत प्राप्ति करके, वो जो उसने भक्ति की थी, भक्ति का फल अक्षय होता है। कर्म का फल कभी अक्षय नहीं, कर्म का फल तो भोगने के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन भजन का फल, भक्ति का फल अनंत काल के लिए व्यक्ति वो सुख परमात्मा का भोगता जाए तब भी समाप्त नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। इसलिए कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में भगवान ने कहा कि वो मेरा धाम, वो सुख वहाँ प्राप्त होगा जो अविनाशी सुख है, जिसका कभी नाश नहीं। वो कर्म के फल के परिणाम स्वरूप वो धाम प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो तो भक्ति से प्राप्त होता है। तो ज्ञानी के मन में, भक्त के मन में जो संकल्प उठता है पवित्र कार्य का, या तो सामने वाले का प्रारब्ध वहाँ काम करता है, या फिर भगवान की इच्छा ही, भगवान का संकल्प ही उनके मन में प्रकट हो जाता है, तो उनका निज संकल्प। इसलिए कहा ये सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता। उनके मन में कोई कामना भी नहीं होती, क्योंकि कामना किसी स्वार्थ को लेकर होती है, कामना अपने लिए होती है। अपने लिए जो होता है उसको कामना बोलते हैं, उसको स्वार्थ बोलते हैं। और दूसरे के लिए, हित के लिए जो मन में उठता है विचार या कर्म करते हैं, उसको कामना नहीं कहते, वो तो परोपकार है, वो तो भक्ति है, वो तो साधना है, वो कामना नहीं। तो दूसरे कामना हमेशा होती है अपने लिए। कामना का संबंध निज सुख से होता है, निज स्वार्थ से होता है। लेकिन परोपकार करना, दूसरे का भला करना, भक्ति करना, लोक संग्रहार्थ कुछ पवित्र कार्य करना, तो अपने लिए ना करके समाज के लिए करता है और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है। और उनके मन में जो दिव्य संकल्प उठता है और जो क्रिया में आ गया, वो निष्काम कर्म कहलाता है। निष्काम का मतलब वहाँ कोई उसकी लौकिक अपनी कोई कामना नहीं, लौकिक कामना की कौन के, पारलौकिक कामना भी नहीं। भगत तो, ज्ञानी तो ये भी नहीं सोचता कि मैं अच्छा कर्म करूंगा मुझको स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म सुधर जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचता, क्योंकि ये भी कामना है स्वर्ग आदि की। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति की जो कामना है, उसको कामना नहीं कहा, वो तो परम निष्कामता होती है, क्योंकि परमात्मा कोई पर नहीं है। कामना हमेशा पर की होती है, दूसरी वस्तु की होती है। परमात्मा पर नहीं, परमात्मा तो निज है, वो तो हमारी आत्मा, हमारे प्राण है। इसलिए उनको प्राप्त करना ये कामना के अंतर्गत नहीं है, तो भक्ति है, तो प्रेम है, ये तो निष्ठा है, ये तो श्रद्धा है। इसकी गणना कर्म के अंतर्गत नहीं आती। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि काम संकल्प विवर्जित जो कर्म होते हैं, वो कर्म देखने में साधारण लगते हैं। जैसे हमने किसी गरीब को, अभावग्रस्त को, उसको अभाव की पूर्ति की, उसको सुख दिया, भोजन औषधि वस्त्र आदि दिया, धन दिया, जो भी दिया, उसका फल भगत को स्वर्ग या अगला जन्म अच्छा हो जाए, ये नहीं, क्योंकि उसको अगला जन्म होता ही नहीं, ना उसको कोई स्वर्ग की कामना होती है। उसने जो किसी गरीब को भोजन कराया, ये तो कर्म बाहर से कर्म दिखाई देता है, उसके भीतर झांक के देखो, वो तो यही भाव करता है कि प्रभु की दी हुई बुद्धि से, प्रभु के दिए हुए विचार से, प्रभु के दिए हुए शरीर से, प्रभु के दिए हुए ज्ञान से, प्रभु के दिए हुए धन भोजन से, और मैं अपने प्रभु को ही भोग लगा रहा हूँ और प्रभु की प्रसन्नता के लिए लगा रहा हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस सेवा और कुछ नहीं। प्रभु का प्रेम, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के दर्शन, प्रभु का दीदार, इसके सिवा मुझको कुछ नहीं। मतलब लौकिक कामना ना होने से तो गरीब को जो भोजन कराया उसका फल उसको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन यदि हम इसी कर्म को कामना से करा दें कि इस गरीब को भोजन करा दें, कल ये हमारे काम आएगा, या गरीब को भोजन करा दे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या गरीब को भोजन करा दो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, गरीब को भोजन करा दो हमारा दुख दर्द मिट जाएगा। जैसे किसी पंडित ने कह दिया ये तुम्हारा ग्रह नक्षत्र ऐसा दोष है, किसी गरीब को भोजन करा दो, ब्राह्मण को भोजन करा दो, ऐसा कर दो तो तुम्हारा दोष मिट जाएगा, ये सुख तुमको मिल जाएगा, अमुक दुख तुम्हारा चला जाएगा। कुछ दान पुण्य परोपकार करो, चींटियों को दाना डालो, तो मछली को आटा डालो, तो गाय को घास डालो, तो तुम्हारा ये दुख जय निवारण हो जाएगा। इस प्रकार कामना लेकर के जब हम पवित्र से पवित्र कर्म भी करेंगे, कामना लेकर के, वो पवित्र कर्म भी हमको भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, और वो पवित्र कर्म हमारे अंतःकरण को भी पवित्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि कामना से ग्रसित है। तो बाहर से कर्म क्या है ये नहीं देखा जाता। ज्ञानी भी वही कर्म करते हैं, शास्त्र विहित, भगत भी वही कर्म करते हैं, और संसारी लोग भी शास्त्र विहित कर्म करते हैं। लेकिन शास्त्र विहित कर्म करने के बाद भी उस कर्म, एक ही कर्म का फल, तीन व्यक्तियों ने एक ही कर्म किया। ज्ञानी ने भी कर्म किया, वही कर्म, कौन सा कर्म? मान ले किसी गरीब को भोजन कराया, तो ज्ञानी के पास धन था, वस्त्र था, या भोजन था, देखा कि भोजन के समय कोई आ गया भूखा, ज्ञानी ने उसको अपना भोजन करा दिया। ऐसी भगत भी भोजन करने बैठ गया, अचानक कोई गरीब भूखा आ गया, अपनी थाली उसको दे दी। जो ज्ञानी ने किया वही भगत ने किया। और एक संसारी व्यक्ति भोजन करने जो ही बैठा, अचानक कोई गरीब आ गया, तो उसके मन में विचार आया कि चलो कोई आ गया भूखा, इसको खिला दें। तो तीनों ने एक ही कर्म किया है, अपनी थाली को उठाकर किसी अभावग्रस्त को, भूखे को खिला दी। तीनों का एक कर्म, लेकिन फल तीनों का अलग अलग होगा। ज्ञानी का फल
ज्ञानी का कर्म कर्म ही नहीं होगा, वो ज्ञान माना जाएगा, वो आत्मस्वरूप में स्थित होगा, वो अकर्म माना जाएगा, उसको मुक्ति पद प्राप्त होगा। भोजन कराने का फल मुक्त सहज स्वरूप की प्राप्ति। और यही भक्त जब कराएगा तो उसके मन में क्या भाव होगा? उसके मन में भाव, मैं अपने प्रभु को निवेदन कर रहा हूँ, इस रूप में मेरे प्रभु आए हैं, मैं प्रभु को भोग लगा रहा हूँ, ऐसा पवित्र विचार करेगा तो उसका फल क्या मिलेगा? भोजन कराने का भगवत प्रेम प्राप्ति। और संसारी व्यक्ति, अरे गरीब आ गया, अब अच्छा लगता, अब ये आ गया समय पे, चलो उसको दे देता हूँ, ऐसा दया करके, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। उसने दया से प्रेरित होकर के भोजन कराया, चलो किसी गरीब को खिला दे, चलो पुण्य बन जाएगा, अच्छा कर्म हो जाएगा, तो उसने दया करके खिलाया। लेकिन भगत ने दया करके नहीं, भगत को दया के कारण से नहीं खिलाया, मेरे प्रभु आए हैं, प्रभु ने अपनी सेवा का मुझको अवसर दिया है, ये भक्ति का भाव उसके मन में होता है। वो गरीब को भोजन नहीं करा रहा है, वो तो अपने भगवान को भोग लगा रहा है, उसके मन में पवित्र भाव है, उसके मन में भक्ति है। वो भक्ति से प्रेरित होकर, एक ज्ञान से प्रेरित होकर और एक कर्म से प्रेरित होकर के तीनों एक समान कर्म करे तो उसको क्या होगा? उसको अगले जन्म में या स्वर्ग में अन्न की प्राप्ति होगी। अन्न का भोग लगाया, भोजन का भोग लगाया, उसको कई गुना अच्छा भोजन मिल जाएगा। अब नहीं तो अगले जन्म में और बढ़िया मिलेगा, स्वर्ग में अच्छा भोजन मिलेगा, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति हुई। और भोजन कराने का जो उसको फल मिला, उस फल को, सुख को जब भोगेगा दाता, और भोगने के बाद कर्म भी समाप्त और भोगने का सुख भी समाप्त, वो विनाशी भोग। तो कर्म तीनों के सेम बराबर हैं, लेकिन तीनों का फल अलग अलग। एक को आत्म साक्षात्कार हुआ कर्म का फल, और दूसरे को कर्म का फल परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और तीसरे को कर्म का फल लौकिक सुख का साक्षात्कार हुआ, विनाशी सुख का साक्षात्कार हुआ। तो तीनों व्यक्ति, तीनों का बराबर कर्म, लेकिन तीनों को अलग अलग, क्योंकि एक कर्म के रास्ते पर है, इसलिए दया उसको आई, गरीब को भोजन करा दिया, तो दया का अलग फल है। जैसे माँ अपने भूखे बच्चे को भोजन जो कराती है, तो दया से प्रेरित हो कि हाय बेचारा भूखा भूखा मर जाएगा, चल बेचारे को खिला दूं, टाइम से आ गया, चलो दे दूं इसको, ऐसा माँ का विचार नहीं होता। माँ ये सोच के नहीं, दया से प्रेरित होकर नहीं खिलाती, बल्कि माँ अपने बच्चे को प्यार से प्रेरित होकर के खिलाती है। इसी प्रकार संसारी व्यक्ति किसी गरीब की सेवा दया से प्रेरित होकर करते हैं, लेकिन भक्त किसी की भी सेवा दया से प्रेरित होकर नहीं करते, किसी भी तरस नहीं खाते, बल्कि सोचते हैं कि हमारा अहोभाग्य, मेरे प्रभु ने हमको सेवा का मौका दिया है, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु की सेवा करके। वो तो अभाव, सामने वाले को अभाव नहीं करता सामने वाले में, बल्कि भाव करता है। सामने वाला भूखा तरस खा लिए, दया कर लिए, तो अभाव से प्रेरित हुए। लेकिन भक्त कभी अभाव से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि भाव से प्रेरित होकर भोग लगाता है। उसके अंदर गरीब का भाव नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर करेगा गरीब निवाज का भाव, ये मेरे प्रभु हैं, इस रूप में प्रभु आकर के मुझसे सेवा ले रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, आज मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं। जैसे नामदेव की रोटी कुत्ता लेके भाग गया, उसने कुत्ते में भगवान देखे, मेरे प्रभु हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। अब वो कुत्ते के पीछे घी का कटोरा ले जा रहे हैं, और कुत्ते से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो कुत्ते को रोटी खिलाने से उसके सामने भगवान आ गए, और तुम लोग भी कुत्तों को रोटी खिलाते हो, तो तुम्हारे सामने भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम कर्म से प्रेरित होकर कुत्ते को रोटी खिलाते हो, और नामदेव ने कर्म से प्रेरित होकर नहीं, भक्ति से मेरे प्रभु हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। कुत्ते के रूप में आप साक्षात मेरे विठ्ठलनाथ श्री कृष्ण है, मेरे पांडुरंग है, मेरे प्रभु हैं, ऐसा भाव किया उन्होंने, और इसलिए भगवान ने नामदेव को दर्शन दिए। और जब ज्ञानी की रोटी कुत्ता उठा के भाग जाए, गृहस्थ की रोटी उठा के भागेगा, संसारी लोगों की रोटी उठा के भागेगा कर्म काटने की, उसको दुख होगा, ये नुकसान हो गया, फिर बाद में सोचा लो कोई बात नहीं, लेगा खाली, इसके भाग्य की थी। इस प्रकार खिन्न मन से अपने मन को समझा लेता है, तो ये उसका कर्मकांड है। और भगत होगा नामदेव की तरह, मेरे प्रभु आए थे और अपना भोग ले गए, भोग लगा गए, वो ये पवित्र विचार करेगा। और ज्ञानी क्या विचार करेगा? ज्ञानी आत्मवत सर्वभूतेषु, अरे वो भी तो मैं ही हूँ, उसमें मुझ में अंतर क्या है, आत्मा ही तो सर्वत्र है, वो इस प्रकार का पवित्र भाव करेगा। तो कर्म एक ही जैसा है। तो यहाँ भगवान ने, इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और तीसरा अध्याय था कर्म योग, और यह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो यहाँ कर्म में ज्ञान बीच में आ गया, विवेक आ गया, तो विवेक से व्यक्ति अपने कर्म को भक्ति बना सकता है, विवेक से व्यक्ति अपने कर्म को कर्म बना सकता है, विवेक से उसी कर्म को वो ज्ञान की चरम अवस्था में कर्म करता हुए पहुंच जाएगा। कर्म वही है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, एक पहचान है कि जो बिना संकल्प के और बिना कामना के जो कर्म होता है वो दिव्य कर्म होता है।